अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पढ़ा रही थी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने माइक ही नहीं लगाया था, तो मैंने काफ़ी सारा पढ़ा दिया था ये देखो, और अब दोबारा आए। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए इस चीज़ को दोबारा से शुरू करते हैं, यही तो जर्नी है। हाँ, यही तो सीखते हैं। ओके, सो खैर इंट्रोडक्शन हो चुका था, दोबारा वही चीज़ बोलते ही फेक सा फील होता है, बट फिर भी स्वागत है आप सभी का। एंड आज की क्लास में आप जुड़ चुके हो सीरीज़ के अंदर। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और खैर ये क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की बुक के अंदर का चैप्टर नंबर आई थिंक 2 है। हाँ, चैप्टर 2 ही है। तो सीरीज इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पांडास के अंदर। तो बात करेंगे सीरीज जो कि है 1D, यानी कि 1 डायमेंशनल। ठीक है, एरे आपने पढ़ा है, बस वही चीज है ये 1 डायमेंशनल एरे ही है एक तरीके से। इसमें सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती हैं। कोई भी एक डेटा टाइप पकड़ लीजिए, जैसे इंटीजर है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सीरीज के अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं और इससे अपनी सीरीज को बनाते हैं जो कि 1D होती है, 1 डायमेंशनल। ठीक है, कहता है कि विच बाय डिफॉल्ट हैव न्यूमेरिक डेटा लेबल्स, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके जो लेबल्स हैं, इंडेक्सेस हैं, जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको ये बना हुआ अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं आपके। इसमें बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होंगे, मैं बना करके बताऊंगी अभी आपको। कहता है कि द डेटा लेबल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वैल्यू, जिसको आप इंडेक्सेस बोलते हो। ठीक है, जैसे अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ होगा अभी तक, जैसे मैंने अगर लिस्ट क्रिएट किया, तो इसमें मैं कहती हूँ ना कि x का 0 क्या है, तो ये है। अगर हमने कह दिया x का -1 क्या है, तो हम इसकी बात, मतलब इंडेक्स की बात करते हैं। तो इसमें इंडेक्स आपको विजिबल नहीं होते, बट इसमें क्या होता है कि साइड में इनके इंडेक्स के साथ में डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इंडेक्स क्या होते हैं, 0 1 2 3। तो ये क्या होते हैं बेटा, बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देते हैं। एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस होते हैं वो न्यूमेरिकल 1 2 3, 0 1 2 3 से खैर स्टार्ट होते हैं, तो इनको इंडेक्स बोलते हैं। साइड में जो भाई साहब हैं इनको इंडेक्स बोलते हैं, और आप इसको अपनी मर्जी से भी इंडेक्सेस को सेट कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट तो 0 होते हैं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD जो भी आपका मन करे। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स। इंडेक्स हम अपनी मर्जी से भी सेट है जो कर सकते हैं, जैसे इसमें कोई मर्जी नहीं चलेगी, आप एक्स के अंदर कोई ए ऐसा नहीं कर सकते हो। इंडेक्सेस ऐसे सेट नहीं होते, इंडेक्सेस हमारे 0 1 2 3 होते हैं, और इसमें भी वही चीज होती है बाय डिफॉल्ट। बट इसमें आपको एक सहूलियत मिलती है कि आप अपनी मर्जी से भी इसमें इंडेक्सेस दे सकते हो। वी कैन इमेजिन ए पांडा सीरीज एज अ कॉलम इन स्प्रेडशीट। जैसे कि हम अगर स्प्रेडशीट इसने बोल ही दिया तो अपने ओपन ही कर लेते हैं। जैसे आप एक एक्सेल की फाइल ओपन करोगे, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने एक कॉलम की बात करी, जैसे इसने कॉलम की बात करी है ना, ए बच्चू तू सुन ले मेरे दिल का ये ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसको ओपन हो जाने दो। तो आपने जैसे ये ओपन कर लिया MS एक्सेल भाई साहब, ठीक है, तो ये जैसे आपने ओ काका पास से हो जा कानू लग गया हो आया। ठीक है, तो जैसे आप अगर अपने इसमें कॉलम की बात कर लेते, तो जैसे मैंने इसमें नेम है, तो नेम में मैंने यहाँ पर डाल दिया उमा, राधा, कोमल, है ना। तो ये क्या हो गया, एक सीरीज हो गई। जैसे मान लीजिए एक और सीरीज मैं यहाँ बनाती हूँ जिसमें मैं मार्क्स दे रही हूँ, तो मार्क्स में मैंने कुछ भी मार्क्स दिया है ना। ठीक है, तो इसके ये इंडेक्सेस हो गए ना इधर लगे हुए, बाय डिफॉल्ट जो है इसमें 0 से स्टार्ट होते हैं। अब एक और चीज आप जो थोड़े टाइम में पढ़ोगे कि सीरीज होती है वो होमोजीनियस होती है, उसमें एक ही टाइप का डेटा है। जैसे नेम है तो इसमें सारे नेम ही आएंगे, है ना। अब इसमें मैं 90 नहीं डाल सकती, या फिर आप इसमें कोमल नहीं डाल सकते नेम के मार्क्स के अंदर। तो सारा क्या है, होमोजीनियस टाइप का डेटा इसके अंदर होता है आपकी सीरीज में, जो कि अभी आप 1 2 लाइन के बाद पढ़ लोगे। ओके, सो क्या होती है, मतलब इस सीरीज आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सीरीज है। जैसे अपने एक बार क्रिएट करके बताते हैं आपको सीरीज इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको लिखना पड़ेगा पैंडाज एज PD। अब देखो मैं इसकी, आपने आज तक अभी मान लो कोई प्रोग्राम बनाया नहीं, तो मैं उस तरीके से आपको चीजें बताऊंगी। हो सकता है आपने काफी सारी चीजें कर रखी हो। अब देखो क्या चीज है, सबसे पहले आपको काम करना है किसके साथ, पैंडास के साथ में। और पैंडास क्या है, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है पाइथन की। आपको पैंडा के साथ काम करना है तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है, या जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड होते हैं, तो ये उसमें से एक है। इंपोर्ट लगते ही अब ये है कि आप अगर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करना चाहते हो, जैसे मैंने मैथ्स किया, मैट प्लॉट लिख किया, तो ये इसके साथ अटैच हो गए। वैसे अभी आपको किसका यूज करना है, यू वांट टू यूज हेयर पैंडास, तो इंपोर्ट पैंडास लिखा। अब आपने अधिकतर बुक्स में एज पीडी लिखा होगा। एज एक कीवर्ड है, जैसे आपने अगर
एसक्यूएल अगर आप लोगों ने किया होगा तो उसमें अलियास का यूज हो रहा था ना, तो ये वही है। तो एज के बाद में जैसे मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैंने लवजीत दे दिया, तो मतलब आप पैंडास पैंडास ना करते हुए आप लवजीत बोलोगे, इसको एक अलग से आपने नाम दे दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक शॉर्टकट एक निकनेम दे देते हैं। जैसे आपने आम जो किताबें देखी हैं या फिर आपने यूट्यूब के लेक्चर्स देखे, तो उसमें हम आमतौर पर पीडी लिख रहे होते हैं, तो ये एक आइडेंटिफायर हो गया, मतलब अब ये पैंडास की जगह यूज होगा। अगर मान लो इसको आप नहीं लिखते तो आपको ऐसा लिखना पड़ता, अगर मैं एक सीरीज क्रिएट कर रही हूँ तो उसके पहले चलिए लिस्ट से क्रिएट करते, तो अगर मैंने एक लिस्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने एक सीरीज क्रिएट करनी है, तो मैं पीडी तो है नहीं अब मेरे पास, पैंडास है, तो पैंडास डॉट सीरीज, सीरीज का एस होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा, ये चीज याद रखनी है। अब उसके अंदर अपनों ने क्या किया, एक लिस्ट डाल दी, ठीक है। अब ऑफ कोर्स आप इसको प्रिंट कराओगे तो आप ऐसे प्रिंट करा रहे होंगे, तो मैं इसको रन करती हूँ तो इट विल डिस्प्ले टू यू ऐसा कुछ। तो ये इस कदर, इस प्रकार से, इस तरीके से, इस तरीके से आपको डिस्प्ले हुआ। तो इसमें देखो 55, तो ये साइड में जो भाई साहब आ रहे हैं ना, इन्हीं को इंडेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक सीरीज क्रिएट होगी, और ये सीरीज क्या होती है, आपकी होमोजीनियस होती है, इसमें सारे इंटीजर हैं तो इंटीजर हैं। मान लीजिए आपने एक को फ्लोट बना दिया, अब जब आप इसमें डालोगे तो सब फ्लोट बन जाएंगे, आप देखो, ठीक है। तो एक ने सबको फ्लोट बना दिया, तो ये इसमें एक ही टाइप का डेटा आपके पास में हमेशा आएगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी डिक्लेरेशन क्रिएशन की। तो देखिए आपने क्या किया, इंपोर्ट पैंडास, तो अब आपको हर जगह पैंडास पैंडास लिखना पड़ेगा। फॉर दैट उसको रिमूव करने के लिए हमने एज इसका नाम कुछ और रख दिया, जैसे मैंने पीएस रख दिया, तो अब मैं इसमें पीएस लगाऊंगी। आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब कुछ अंतर नहीं दिखेगा, मतलब कहने का। तो हम ज्यादातर पीडी ले रहे होते हैं, ठीक है। एक वो ट्रेडिशन सा बन जाता है ना कि आप 4 के अंदर अक्सर आई और जे को देखते हो, है ना, ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा नहीं है कि आपको यही लेना है। तो वैसे ही पैंडास का एक पीडी, एक ट्रेंड सा एक नाम सा बन गया, ठीक है, कि भाई यूएस में बैठ करके कोई बंदा भी अगर बुक पढ़ रहा है, तो अगर उसके सामने भी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीडी, तो वो भी समझ जाएगा कि आप पैंडास की बात कर रहे हो। तो पैंडास का एक छोटा सा नाम हो गया, जैसे नमपाई का एनपी नाम दे देते हैं, तो वैसे एक छोटू नाम इज पीडी, ठीक है। तो आप इसकी जगह कुछ भी रख लो, ये आइडेंटिफायर के रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। जैसे आप इसमें 0 ऐसे लिख सकते हो, बट आप किसी भी आइडेंटिफायर को न्यूमेरिक से शुरू नहीं कर सकते, तो वो सारे रूल्स होंगे इसके अंदर फॉलो, ठीक है। स्पेस नहीं दे सकते, ओनली यू कैन गिव देयर अंडरस्कोर, ठीक है, अदर देन अंडरस्कोर द स्पेशल सिंबल आप कुछ नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें आपको ऑफ कोर्स फॉलो करनी होंगी, क्योंकि एक आइडेंटिफायर एक नाम है। खैर अब हम इसकी बात करते हैं, तो एक मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली, इसके जगह एक ट्यूपल भी होता है, तो कोई बहुत बड़ी मतलब बात नहीं होती। तो अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, इससे आप क्या कर दिया, आपने एक लिस्ट या ट्यूपल जो भी आपने क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, इस सीरीज नामक एक फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। इन 4 लाइनों के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी तोप नहीं है कि जो आपको कह दो कि भाई आपको अलग दुनिया की है। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज आपने किया बिकॉज यू वांट टू इंपोर्ट पैंडास अलोंग विद योर कोड। वाई? बिकॉज आपको पैंडास के अंदर के फंक्शंस को यूज करना है। एज भी एक कीवर्ड है, एज का यूज आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप इस पैंडास को एक दूसरा नाम दे सको, जैसे हम एसक्यूएल के अंदर करते हैं, है ना, अपने एट्रीब्यूट्स को एक छोटू मोटू या एक अलग नाम देने के लिए। अब आपने कोई भी एक सीक्वेंस या आपने डिक्शनरी या जो भी आपने क्रिएट किया यहाँ पर, अब उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सीरीज फंक्शन के अंदर पुट करना है, क्योंकि आप उसके थ्रू सीरीज बनाना चाहते हैं। जैसे हमारी मम्मी आलू का पराठा बनाती है, तो आलू को स्टफिंग बना करके डालती है ना, मूली का तो मूली को डालेगी हमारे रोट उसके क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसके मतलब पेड़े के अंदर, है ना। तो वही चीज है, आप उसके थ्रू अपनी सीरीज को सीरीज को ऑफकोर्स बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस है ना वो 0 1 2 3 है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर आप s का 0 लिखोगे तो यस यू आर रीचिंग टू 55.0। if you are writing there, let's suppose I'm writing 3, so that means 0 1 2 3, that means I'm talking about 88.0. why there is coming 88.0? because this is homogeneous, और इसमें अगर आपने एक को फ्लोट कर दिया तो सभी फ्लोट हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये किस्सा है कि भाई आपके पास किस तरीके से आपकी सीरीज क्रिएट होकर के आपको कैसे डिस्प्ले होती है, और ये साइड में क्या है। अब इसमें ये जो इंडेक्सेस है, दीज आर कमिंग बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3। आप इसमें खुद की मर्जी से भी इंडेक्सेस खैर दे सकते हो। बाकी क्रिएशन कहता है कि आप डिफरेंट तरीके से अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से, राइट। कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले इसने क्या बताया, स्केलर वैल्यूज के। तो स्केलर कुछ नहीं, मतलब आपने एक ही वैल्यू इसके अंदर दी, ठीक है।
अब आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, बड़ी तोप नहीं है, आपने इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी किया, सीरीज बनाई, पीडी डॉट सीरीज का एस बड़ा होगा। अब आपने उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, ठीक है, एक लिस्ट डाल दी, बस। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये 10, 20, 30 ऐसे आंसर डिस्प्ले हो रहा है। देखो आपके पास में एक लिस्ट थी, अगर आप लिस्ट को डिस्प्ले कराओगे तो दैट इज कमिंग लाइक हाउ, बट इस लिस्ट को आपने इसके अंदर पुट कर दिया, तो अभी आपको ऐसे वर्टिकली दिखाई दे रही है अलोंग विद इट्स इंडेक्सेस, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसको आपने एक सीरीज 1 नाम दे दिया, इस नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। ऑब्जर्व दैट द आउटपुट शोन इन 2 कॉलम्स, 2 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। द इंडेक्स इज ऑन द लेफ्ट साइड और उसकी जो वैल्यूज है वो राइट साइड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इफ यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द इंडेक्स, तब आपको ये 0 से ही स्टार्ट देगा, आप खुद की मर्जी से भी मतलब इंडेक्सेस दे सकते हो, ठीक है। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 0 से n-1 तक चल रहा है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। वी कैन ऑल्सो असाइन यूजर डिफाइंड, हम अपनी मर्जी से भी इंडेक्सेस खैर दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मर्जी से इंडेक्सेस आप कैसे दे सकते हो, जैसे आप यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं। द वन इज दैट कि व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली इंडेक्स करके और आपने जैसे मैंने कहा A, B और C, ठीक है। और एक और है आपके पास, मान लीजिए आपने P कुछ भी लिख दिया, तो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे डिस्प्ले हुआ नहीं क्योंकि मैं इंडिविजुअल एक वैल्यूज को पैच करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लाइक हाउ दैट इज कमिंग, राइट। आप इसको हटा करके कंट्रोल X किया एंड यहाँ पर आप सीरीज फंक्शन के अंदर भी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी कोई बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट विल बी सेम, एक ही आउटपुट है जो आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो कवि शाम जे इसने वैल्यूज दे दी, इंडेक्सेस दे दिए, ठीक है। कोई बड़ा बॉम्ब नहीं गिराया आपने इतनी देर में, आप बस ऐसे ही कर रहे हो जो कि आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो डेटा वैल्यूज कवि शाम रवि इंडेक्स, ये सारी चीजें देखो ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब आप कुछ भी नहीं आपने कहा क्योंकि एक मतलब इतना टफ नहीं है, हमें लगता है कि इतना है, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे तो इसमें जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल पढ़ाने के बाद कंप्यूटर साइंस और आईपी के अंदर, आईपी लाइक कंप्यूटर साइंस का पेपर आज भी जब आप करते हो तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे आपको प्रोग्राम्स कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें लॉजिक होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका पेपर आप कह लो कि अगर आप ने बहुत ढंग से पढ़ लिया होता है ना आईपी को, तो आप इसको 15 मिनट में इसका पेपर सॉल्व हो जाता है। शुरू में ये ऑफ कोर्स टफ होगा क्योंकि शुरू में हमने इनको कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे आप पढ़ लेते हो ना तो इसमें चीजें रटनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको वो रटनी ऑटोमेटिकली हो जाती है क्योंकि आप इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। तो वो तरीके चेंज नहीं होते। जैसे एसक्यूएल एक बोरिंग है, एसक्यूएल में क्या है, अपडेट की वही क्वेरी है, एसक्यूएल में सेलेक्ट की वही क्वेरी है, वेयर क्लॉज वैसे ही लगता है जैसे सदियों से लगता आ रहा है। अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू ही लगेगा, है ना। कोई लॉजिक जैसी ऐसी कोई महान कोई ऐसी चीज नहीं होती, तो वो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो चीज जैसे होनी वो वैसे ही होगी। सेट है इसका भी सिंटैक्स, ठीक है। अगर आपको पता मतलब ये मतलब अगर कंपेयर करें, अगर हम एक लैंग्वेज की या जिसमें एक प्रोग्राम है लॉजिक लगा है ना, तो वो लॉजिक एक अलग चीज होगी, तो यहाँ पर वैसी कुछ भी आपको नहीं मिलेगी। तो आप अगर इसको काफी बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप यही सोचोगे एक ही चीज बार बार क्यों कर रहे हैं। खैर इसके अंदर आपके पास में इंडेक्स आ गया, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं, अपनी मर्जी से आपने फेब मार्च जो भी दे दिया, तो दैट इज योर चॉइस कि आप इसमें अपनी मर्जी से इंडेक्सेस दे देते हो, ठीक है। अब ये कहता है कि क्रिएशन, आप नमपाई एरे का यूज करते हुए कैसे अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले यू हैव टू नो कि हाउ टू क्रिएट नमपाई, है ना। सो ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर हो, ये रहेगा, हाँ। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, नमपाई, सबसे पहले सब कुछ मिटाते हैं, दोबारा से लिखते हैं इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है। अब नमपाई का यूज करना है तो इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक एरे क्रिएट कर लेती हूँ, तो मैंने np डॉट एरे, ठीक है। ये चीज अपने आप में आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, बट इट्स ओके, देयर इज अ फंक्शन नमपाई के अंदर जिसके थ्रू आप एक एरे क्रिएट करते हो। तो मैं 1D एरे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उस एरे का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी सीरीज क्रिएट करूंगी, ठीक है। सीरीज का ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया, एस इज नॉट मैंडेटरी है, यू कैन गिव हेयर कुछ भी ना, सीरीज मैंने दी। अब इस ए को मैंने इसमें पास आउट कर दिया एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग एस, एंड देन इफ आई रन दिस कोड एंड यू गाइज विल फाइंड देयर
द आउटपुट दैट इज कमिंग लाइक हाउ। मेरे ख्याल से आउटपुट में कोई भी अंतर आपको डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ वो इतना वो नहीं है कि आप अगर कहोगे तो मतलब इट इज सिंपल, ठीक है। अगर अभी तक हम कंक्लूजन निकालें इस पूरी क्लास का, तो इस पूरी क्लास के अंदर हम मतलब कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं कर रहे हैं, बजाय कि इस डेटा को अलग मतलब अलग अलग डालने के, है ना। सब कुछ आपके पास में कॉमन है, वही है, यही आएगा। इम्पोर्ट pandas as pd। अब numpy को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ऑफ कोर्स वी नीड टू इम्पोर्ट इट एंड देन वी आर क्रिएटिंग एन एरे। अब उस एरे का ऑब्जेक्ट जस्ट हमने पास कर दिया। अगर आप इसी प्रोग्राम को पिछले प्रोग्राम से कंपेयर करो तो पिछले में हमने एक लिस्ट को पास आउट किया था। अब वही चीज अगर आप पूछोगे कि क्या इसमें भी इंडेक्सेस में अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, ऑफ कोर्स हम लोग अपनी मर्जी से इंडेक्सेस को दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर राम ओपी कुछ भी लिखा, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे पास 1 2 3 4 है, तो इधर मेक श्योर करना होगा कि वैल्यूज भी आपके 4 आए। जैसे कि मेहमान तुम्हारे घर पे अगर 4 आ रहे हैं तो हमारे घर 4 कुर्सियां भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कम या ज्यादा हो, ठीक है। अगर 5 मेहमान है तो 4 कुर्सियां नहीं हो सकती, 5 ही होंगे, ठीक है। अगर 5 कुर्सियां हैं तो मेहमानों को भी 5 को ही आना पड़ेगा। तो वही चीज है, इसमें इंडेक्सेस और ये दोनों सेम होने चाहिए। बाकी अगर आप देखो इसको, द आउटपुट इज कमिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगी तो अभी आपको एक मीठी सी एरर दे देगा और कहेगा भाई साहब ये आप कर क्या रहे हो, क्योंकि आपने वैल्यूज तो 5 दे दी हैं और फिर आपने क्या किया है, लेंथ ऑफ इंडेक्सेस इज योर 4, सो दैट इज यू कांट डू लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा। बाकी इसमें और तो है नहीं, आगे चलते हैं। और इसके अंदर क्या चीज हुई है, आपको कहते हैं कि नमपाई एरे आपने क्रिएट किया, नमपी पैंडाज और एरे आपने क्रिएट कर लिया। अब एरे एक फंक्शन है जो आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, बस यहाँ पर एक लिस्ट को पास आउट करके और इस एरे का ऑब्जेक्ट को आपने इसके अंदर डाल दिया। प्रैक्टिकल करोगे तो एक एक चीज पानी की तरह साफ हो जाएगी, शायद पानी से भी ज्यादा। ओके अब आप क्रिएट कर रहे हो और इसके अंदर आप इंडेक्सेस दे रहे हो, दैट्स टोटली फाइन। मेरे ख्याल से आपने कोई भी बड़ा मेजर चेंज नहीं किया है, ठीक है। व्हेन द इंडेक्स लेबल आर पास्ड विद द एरे then the length of the index and array must be of the same value size, जो कि अभी मैंने आपको चीज बताई। अदरवाइज आपको एक एरर मिलेगी जो कि एक वैल्यू एरर है। अच्छा, अब केवीएस का केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर हुआ था उसमें आपको एरर के क्वेश्चंस भी आए थे कि किसमें कौन सी एरर आ रही है। तो ये चीज भी ना थोड़ी सी याद करना आपको स्टार्ट करना होगा, और ये चीज का रट्टा नहीं मारा जा सकता। अगर मैं आपको कहूं तो आप रट नहीं सकते हो इसको। आपको क्या करना होगा, आपको एक तरीके से क्या है कि भाई इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि नेचुरली पता चले कि भाई इससे कौन सी एरर क्रिएट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये कोई 4 या 5 चीजों का मेल नहीं है कि जो आपने याद कर लिया और आपको वही चीज पेपर में आ गया। अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, है ना, रटने वाली चीजें ही आ रही होती तो शायद बात ही क्या थी, है ना। ओके तो वैल्यू एरर आपको यहां पर आएगा। कहते हैं कि इन द एग्जाम्पल शोन बिलो एरे 1 कंटेन्स 4 वैल्यूज वेराज देयर आर ओनली 3 इंडेसेस। जैसे कि अगर आपने वही देखो ना यार, इसको देखो ओपन करके, सो यहाँ पर यू आर फाइंडिंग हेयर द वैल्यू एरर बिकॉज द वैल्यूज आर 5 एंड द इंडेक्सेस आर 4, है ना। सो इस वजह से अब चलिए आगे चलते हैं और कहते हैं कि सीरीज आपने यहाँ पर क्रिएट किया, मतलब फंक्शन एरे डाला और आपने इंडेक्सेस यहाँ पर दे दिए, और अगर आप आगे पीछे थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे करोगे तो ऑफ कोर्स एरर आ जाएगी। अब आप एक सीरीज को क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। कैसे क्रिएट कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपने डिक्शनरी मेरे साथ प्रीवियस जो वीडियोस थी उनके अंदर देख लिया था कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है डिक्शनरी क्रिएट करना। खैर हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं DICT जरूरी नहीं है, तो मैंने यहाँ उनकी DICT लेना, मैंने नेम और मैंने क्लास 9 और मैंने कुछ भी लिया, लेट सपोज आई एम टेकिंग मार्क्स हियर, ठीक है। देन लेट सपोज आई एम टेकिंग सिटी, ठीक है। ओके सो दैट इज आवर डिक्शनरी, ठीक है, ठीक है, दैट इज आवर डिक्शनरी, ठीक है। अब क्या चीज है, एक बार इसको समझो। अभी पिछली बार आपने एरे से सीरीज क्रिएट की थी, अब एरे को कट करो,
एरे की जगह अब आप अपना DICT फंक्शन जो डिक्शनरी क्रिएट किया आप उसको पास आउट कर रहे हो। अब मैं एक बार इसको रिमूव करती हूँ, ये जो आपने साइड में इंडेक्सेस क्रिएट कर रखे हैं। अब डिक्शनरी में क्या होती है कि एक कीज होती है और दूसरी तरफ होती है उसकी वैल्यूज। अब आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो आपके इंडेक्सेस बन जाएंगी सीरीज में, और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो ऑब्वियसली आपकी वैल्यूज बन जाएगी। तो ये कुछ इस कदर इस प्रकार से आपके पास में चीज डिस्प्ले होकर के आ रही है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो। ये जो आपके पास इंडेक्सेस हैं, नेम हो गया, देन आपके पास में यहाँ पर ये क्लास हो गया, ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ पर क्या है, मार्क्स हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो मार्क्स हो गया, तो ये सारे आपके पास में कैसे आ रहे हैं, एक सेकेंड देखो, यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, दे आर योर क्या है, आपके इंडेक्सेस है। और इसकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से आ रही है, आप इस तरफ देखो, ये वैल्यूज। ठीक है, तो डिक्शनरी की कीज होगी एक साथ, एक साइड में, और दूसरी साइड उनकी वैल्यूज होगी। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि रिकॉल द पाइथन डिक्शनरी, थोड़ा सा याद करो पाइथन डिक्शनरी को। उसमें कीज और वैल्यूज के पेयर होते थे, कॉलन के इधर कीज है उधर वैल्यूज है। ठीक है, अब ये कहता है कि एंड वैल्यू कैन बी क्विकली रिट्रीव्ड व्हेन द की इज नोन। तो वैल्यूज तक आप तब पहुंचते थे जब आपको कीज के बारे में पता होता था। तो मतलब की वाज इज दरिया, थ्रू दैट वी विल बी एबल टू एक्सेस द वैल्यूज। अब डिक्शनरीज के अंदर कीज और वैल्यूज है ना, तो ये जो फंडा है ये कहता है कि भाई आप इंडेक्सेस मतलब बन जाएगा आपकी सीरीज का, और उसकी वैल्यूज बन जाएगी। जैसे आपको ये आउटपुट दिखा रखा है, जैसे इसमें इंडिया की न्यू दिल्ली ऐसे करके उसने कैपिटल और कंट्री वाइज एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब उसकी की सारी इधर भाग गई और उसकी वैल्यू सारी इधर भाग गई। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपकी सीरीज आपने ऐसे क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में इसको करेंगे कि आप वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से बताई जाएं। ठीक है, तो सिंपल से सिंपल तरीके से हर एक चीज आपके माइंड में पुट करने की कोशिश करी गई है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी है जो अपनी बातें लिख करके बताएंगे कि आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं भी लगा, तो भी आप जो है अपने सजेशंस को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यस, भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना, आप बिल्कुल आप करेंगे, और दोस्तों के साथ में भी है जो शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।